हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, और पेज नंबर 84 पर हम इसमें डेफिनेशन के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन इज एक्चुअली डीकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन nx over dfx with dfx is not equal to 0 when पहला पार्ट हम इसका सीख चुके हैं कि when dfx consist of नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, कि उसके डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन के अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था, लेकिन आज जो हमने करना है ये सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट इसका, कि वेयर डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, कि इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यानी जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट जो भी मैंने बोला है ये क्लियर हो जाएगा। अब ये पॉइंट किस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारी जो है वो इसमें 4.2 है, तो मैं एक्सरसाइज का नंबर भी इधर मेंशन कर देता हूं कि एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर हम इसमें 1 करने लगेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, और इसमें हमारे पास वैल्यू अगर आप देखें तो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल पावर 2, x माइनस 2 इन दैट गिवन क्वेश्चन। अगर आप गौर करें तो जो पॉइंट में आपको मैंने एक्सप्लेन करना है, जो बताना है, वो ये कि अगर आप इस फैक्टर को देखें तो हाईएस्ट डिग्री 1 है, इधर भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। पहली चीज जो सबसे पहले हमने देखना होती है वो ये कि यहाँ पर न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो x की पावर अगर इधर से लें 2 तो 2 और x की पावर 1, तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1, तो दैट विल गिव यू x की पावर 3। तो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है जबकि डिनोमिनेटर में डिग्री जो है हाईएस्ट 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये जो है ये एक हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई कि हमेशा हर सवाल जो भी रेजोल्यूशन का होगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में वो हमसे कहेगा, हमने उसमें सबसे पहले जो चीज देखनी है वो ये कि वो फ्रैक्शन गिवन जो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की x की पावर 2 मल्टीप्लाई x तो x की पावर 3 है। तो इस तरह से ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब उसके बाद अगला मरहला कि कौन सी कैटेगरी है, 4 में से ये कौन सी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी कुछ यूं है कि इसमें अगर आप देखें तो ये लीनियर फैक्टर है, क्योंकि इसमें लीनियर फैक्टर उस वक्त होता है जब एक्स वेरिएबल की पावर 1 हो, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो इस सूरत में लीनियर फैक्टर जो है इसकी पावर, जब आप देख रहे हो कि ये लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर क्योंकि 2 है, तो एक लीनियर फैक्टर की पावर 2 का मतलब ये है कि ये 2 टाइम्स ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देयर इज अ फैक्टर x माइनस 1 विच इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो इसमें रिपीटेड लीनियर मौजूद है, लिहाजा इसको करने का तरीका पहले वाले तरीके से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, एक स्टेप में फर्क आएगा, बाकी प्रोसीजर तकरीबन वैसा ही होगा। अब देखते हैं वो कैसे, क्या हमने करना है, क्या कौन सा मेथोडोलॉजी हम इसमें अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब इसमें कुछ यूं है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर इसके अंदर मौजूद है, और इसका प्रोसीजर पहले तो वैसा ही होगा जैसे हम पिछले क्वेश्चन में अडॉप्ट करते रहे कि हम इसको लेट करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए डिवीजन वाला मेथड नहीं यूज करेंगे बल्कि हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो लेट करते हैं इसको कि हमारे पास ये जो गिवन फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2। अच्छा, अब 4.1 के सवालों में और इसमें क्या ऐसा डिफरेंस आएगा जो हम इसमें अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें ये जो रिपीटेड फैक्टर होगा यानी x माइनस 1 की पावर 2 है, तो हम अब इसकी 2 फ्रैक्शन बनाएंगे इस रिपीटेड फैक्टर की वजह से। पहले में डिनोमिनेटर में हम पावर 1 लिखेंगे और प्लस फिर दूसरी फ्रैक्शन इसी की बनेगी, इसी फैक्टर की, लेकिन इसमें अब हम पावर इसकी 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं अपने पास से एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर फर्क करें यहाँ पावर 3 होती तो फिर हम यूं करते कि पहले 1 पावर फिर 2 फिर उसके बाद प्लस
c ओवर x माइनस 1 की पावर 3 लिखते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हाई पावर की वैल्यूज नहीं है, 2 पावर तक है मामला, इसलिए हम इतना ही रखेंगे। फिर अगला जो स्टेप होगा वो हमारा c ओवर तीसरी फ्रैक्शन बनेगी, यानी c ओवर x माइनस 2 हमारे पास आएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेंगे। तो जनाब इसमें जो पहले स्टेप का डिफरेंस ये आया कि रिपीटेड फैक्टर 2 फ्रैक्शन देगा, ये पहली एक्सरसाइज से ये फर्क है। कल वाली सवाल जो परसों भी किए उनमें और इनमें ये फर्क है कि रिपीटेड फैक्टर 2 फ्रैक्शन देगा। अब आगे चलते हैं, इसमें हमने इसको आगे कैसे करना है। अगला स्टेप बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले सवालों में करते रहे, वो क्या है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, यानी जो डिनोमिनेटर है आपका लेफ्ट साइड पे वो क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। एंड इंटरेस्टिंगली अब राइट साइड जरा देखिएगा, बड़े ध्यान से इस बात को देखिएगा कि इसमें ये हमारे पास एक्स माइनस 1 एक बार, जी बेटा सर वीडियो ब्लर हो गई है। तो मेरे पास तो बेटा इसको क्लियर आ रही। अच्छा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, 1 मिनट ठहरेंगे। जी अब क्लियर है? जी सर अब ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट। ओके जी, ऊपर से स्क्रीन जो ये आपको यहाँ तक नजर आ रही है, ये जहां पर मैंने मार्कर ऊपर किया एक्सरसाइज 4.2 पढ़ा जा रहा है? नहीं सर, वो लेट वाले स्टेप से बस नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। चलो अब क्वेश्चन मेरा ख्याल पूरा नजर आ रहा है। चलो ठीक हो गया। नहीं जी, अब इसमें हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें आप देख रहे हो क्या चीज कि हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बाकी बच गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। इधर x माइनस 1 जो है इसकी पावर 2 है, तो एक बार कैंसिल हो गया और एक बार रह गया, एक बार कैंसिल हो गया एक बार रह गया, तो a के साथ 2 फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, जबकि इधर b के साथ ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और b के साथ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। फिर इसी तरह c के साथ जो है वो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल करते हैं। तो ये था जनाब सारा प्रोसेस। अब एक फर्क शुरू में आया था, एक फर्क जो अब हमें इसमें करना होगा। मैं ये कुछ स्टेप इस तरह से आपको कराऊंगा कि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल पैदा ना हो। यानी ये जो स्टेप अब मैं कराऊंगा ये 4.2 में भी होंगे, 3 में भी होंगे, 4 में भी होंगे। हम इनको अवॉइड करके भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल मुश्किल हो जाएगा। इन 2, 3, 4 स्टेप को अगर कर लिया जाए तो इससे सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आपको बहुत आसानी से बात समझ आ जाएगी। वो यूं है कि हमें राइट साइड को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे कि सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x से माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। फिर b के साथ x माइनस 2 भी सिंपल है, इधर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 1 का 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अभी मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, a इंटू अब हम क्या करेंगे इसमें x स्क्वायर माइनस
ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 3x हो जाएगा, -2 -1 -3 प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इनको वैसे ही लिख दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। तो मल्टीप्लाई करके हमने सारे इसको खोल दिया। अब अलजेब्रा का बड़ा सिंपल सा असूल है, वो असूल ये है कि लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा किया करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। हम पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम एक्स वाली वैल्यूज इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसमें से पॉजिटिव टर्म को पहले रख लें। अब यहाँ प्रॉब्लम बहरहाल आती है तो -3ax आएगा, फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी हमारे पास प्लस bx, फिर उसके बाद आगे चलते जाएं तो -2cx, और फिर उसके बाद अब बाकी बचा प्लस कांस्टेंट यानी 2a, फिर उसके बाद आगे चलें तो -2b और प्लस c। अब इसमें से हमने अगला मरहला तय करना है कि अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो हम निकालेंगे a प्लस सी एक्स स्क्वायर, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि इसमें प्लस ले आएं ताकि आपके प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं b की वैल्यू को पहले ले आऊंगा प्लस कॉमन लेके बाहर, तो इस तरह से जरा गौर कीजिएगा, मैं b पहले लिख रहा हूं ताकि सवाल में कैलकुलेशन के वक्त मुश्किल ना हो। अगर करनी पड़े, इसमें तो नहीं हमें करनी पड़ेगी, इसमें हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी। अच्छा, प्लस b, फिर उसके बाद -3a और -2c। आई वॉन्ट टू अवॉइड कि मैं बाहर माइनस साइन नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्म को पहले रख के उसका कॉमन पहले बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो उसके बाद प्लस, इसमें सब में 1 कॉमन लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड, यानी प्लस कॉमन ले लिया, तो प्लस 2a माइनस 2b प्लस c मेरे पास आ गया। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कॉल करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, ये सारा क्यों मैंने किया, ये ऐसा इजाफी अमल था जो हमने कल नहीं किया, इससे पहले हमने नहीं किया, ठीक है। तो अब ये इस अमल को हम आगे लेकर चलेंगे। अब कल वाला प्रोसेस ही शुरू करेंगे। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, वो ये कि हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, यानी पहले लेट करेंगे फर्स्ट टर्म। जरा गौर कीजिएगा, जो लीनियर फैक्टर होंगे हम उनको लेंगे, यानी x -1 हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो हम लेंगे कि x -1 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज व्हाट कि x इज इक्वल टू 1। तो अब इसको पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे? ये 2 में, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। तो इसको पुट करेंगे, तो इसको पुट करने से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इधर से जरा आप गौर कीजिएगा, इधर से अगर आप देखें तो इसमें मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ए के साथ क्या आ जाएगा? 1 -1 1 -2 प्लस b इंटू 1 -2 प्लस c इंटू 1 -1 की पावर 2। अब लेफ्ट साइड पे 1 -3 प्लस 1 होगा, राइट साइड पे a इंटू 0 इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया 0, यहाँ भी 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया 0, तो मेरे पास राइट साइड पे बचेगा -b, -1b यानी -b, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास होगा -3 प्लस मीन 1 and 1 2 यानी -1 बचेगा। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर माइनस हो, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर माइनस हो तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास b की जो वैल्यू आई है वो 1 है, b जो मेरे पास आ गया है वो 1 है जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके सर, मैं थोड़ा सा अब इसको आगे चलते हैं इसको, क्योंकि अगला मरहला जो है हमारा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम पहले करते रहे हैं। तो अब जरा देखेंगे इसमें कि हमने आगे कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें अगले मरहले में
हमने b निकाल लिया है। अगला हमारा लीनियर फैक्टर कौन सा है? x -2। ये रिपीटेड है, रिपीटेड को क्योंकि ऑलरेडी x -1 हम यूज कर चुके हैं तो ये नहीं दोबारा यूज कर सकते। तो x -2 जो है लेंगे, यानी अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि लेट करेंगे, लेट, और लेट क्या करना है हमने यहाँ पर x -2 सर है थोड़ा तो सा x नीचे लिखिए। अच्छा नजर नहीं आ रहा, एक मिनट है। अब ठीक है जी सर अब ठीक है। लेट x -2 इज इक्वल टू 0 और इट इम्प्लाइज व्हाट कि x इज इक्वल टू 2। अच्छा ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2, तो इसको हम पुट करेंगे, किसके अंदर पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, यानी सेम स्टेप उसी तरह चलते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, -3x है यानी -3 इंटू 2, फिर इसके बाद +1 है तो ये +1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास a इंटू क्या है? 2 -1 और 2 -2। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि मुझे ना थोड़ा सा ये कैमरे को बेटा रोटेट करना है ताकि आपको स्क्रीन पूरी नजर आती रहे आगे। जी, तो अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है आगे जो चल रही है इक्वेशन हम देखेंगे तो उसमें प्लस बी इंटू 2 -2 और प्लस सी इंटू 2 -1 स्क्वायर आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे 4 -6 + 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 -1 क्या होगा मेरे पास? 1, 2 -2 0 होगा, प्लस b के साथ भी 0 आ जाएगा, प्लस c के साथ 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 0 मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा, ये 0 भी b को भी 0 कर देगा, बाकी सिर्फ c बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1c यानी खाली c आ गया। 4 + 5 - 6 -1 आया तो c की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। मुझे c भी मिल गया, मुझे अब a भी मिल गया है, मुझे c भी मिल गया, लेकिन b नहीं है। तो ये जो स्टेप हमने किए थे इसमें, ये जो थोड़ी देर पहले हमने ये वाले स्टेप किए हैं, ये स्टेप इसी मकसद के लिए किए थे कि इसमें से हमने अब कुछ करना है। अब वो क्या करना है? हमारे पास b आ गया, c आ गया, a रहता है, सॉरी a रहता है। अब a निकालना है हमें, a होगा तो ये तीनों रेजोल्यूशन पूरी होगी। अब a नहीं है हमारे पास, a निकालना है। a निकालने के लिए हमें अब यहां से कुछ कंपेयर करना पड़ेगा। हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है इसके अंदर यहां पर देखेंगे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? एक्स स्क्वायर। हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम कंपेयर करेंगे इधर। अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट यहां पर हमें जो नजर आ रहा है वो 1 है। वो क्या है? 1 है। तो इधर क्या है? a + c। तो हाईएस्ट डिग्री का एक कोएफिशिएंट, क्योंकि हमने सिर्फ एक फाइंड करना है, हमने सिर्फ एक फाइंड करना है, इसलिए एक कंपेयर करेंगे। 4.3 में हमें 2 फाइंड करने होंगे तो हम फिर एक्स भी कंपेयर करेंगे। 4.4 में हमें 3 फाइंड करने होंगे तो उसमें हम फिर कांस्टेंट भी कंपेयर करेंगे, यानी हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, इस तरह से हम 3 कंपेयर करके 3 डिफरेंट वेरिएबल इस तरीके से निकालेंगे। अब ये तरीका क्या है? यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो मैं आपको समझाता चलूं, यहाँ पर जो इसी में ऐड हो जाएगी, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी, ये एक बार बोर्ड में आ चुकी है, ठीक है? आइडेंटिटी इक्वेशन, इस चीज को आपको समझना जरूरी है। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या चीज है? आइडेंटिटी इक्वेशन क्या चीज है? यहां पर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा, x + 3 होल स्क्वायर। तो आप बिल्कुल आप ये जानते हैं कि ये एक फार्मूला की शेप है, तो मैं इस वजह जब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है x² + 6x + 9। अब ये दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर हैं। अब x की मैं कोई सी भी वैल्यू पुट करूं, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू मैं यहां पर 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं? 1, तो 1 + 3 का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 + 9, तो इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, तो इधर भी 1 का स्क्वायर और 9 6 15 और 1 16, तो लेफ्ट और राइट दोनों आंसर सेम आएंगे। तो x की मैं कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, व्हाटएवर,
तो ऐसी इक्वेशन जिसके दोनों तरफ अगर कोई भी x की वैल्यू पुट की जाए तो वो सेम आंसर दे, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। मैं आपको बुक पर रेफर भी कर दूंगा कि कहां पर ये डेफिनेशन मौजूद है। तो ये हम डेफिनेशन यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है इस जगह पर, जो वो है क्या, वो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वो है 1x स्क्वायर माइनस 3x मीन प्लस 1 इज इक्वल टू दैट। अब ये क्योंकि इक्वल है तो दैट मीन कि ये डेफिनेशन आइडेंटिटी इक्वेशन को पूरा करती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट, कि अगर इक्वेशन बराबर हो तो फिर उनके सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर अगर आप देखो ना, मैं आपके समझाने के लिए कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो इधर भी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो यकीनी सी बात है इधर क्या है 1 है, इधर भी क्या है 1 है, क्योंकि दोनों तरफ तो बिल्कुल सेम इक्वेशन आ रही है। लेकिन समटाइम्स उधर कोई वैल्यू को डिफरेंट लिखी हुई है, यानी यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। तो यहां आपको जान लेना है कि a की वैल्यू यहां पर 1 है, b की वैल्यू यहां पर 6 है और c की वैल्यू 9 है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है, तो जब ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, तो अब मैं आसानी जो है इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा इधर कि इधर क्या है कि a प्लस सी है और इधर क्या है मेरे पास 1 है, इधर a प्लस सी और इधर 1 है। तो मैं फिर यहां स्टेटमेंट लिखता हूं कंपेयरिंग the coefficient of equation 3, coefficients of वेरिएबल भी मेंशन कर देते हैं हम लोग, x स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 3। आप चाहें तो इससे पहले लिख सकते हैं कि एज इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, कि इक्वेशन 3 एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, देयरफॉर हम उसके कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने से हमारे पास क्या आया है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनी है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं c की वैल्यू, जो ऊपर हमें मालूम है कि पुट c इज इक्वल टू -1 इन अबव इक्वेशन, इसमें हम पुट करते हैं। तो इसमें जब पुट किया तो हमारे पास क्या आया, a और a के बाद यहां पर आ गया जनाब -1 इज इक्वल टू 1। अब ये a बन गया a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी a इज इक्वल टू 2। हमने a की वैल्यू भी इस तरह से आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन को यूज करके फाइंड कर ली है। एनी प्रॉब्लम? तो सर मायरा बेटा आपको समझ आ गई है? मायरा सर ये a प्लस सी इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया है? अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने समझाया है, जरा इधर देखिएगा कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है जो हमने 3 सॉल्व करके निकाली थी ना, ये वाली इक्वेशन। इसके अंदर एक्स स्क्वायर, जो हाईएस्ट डिग्री पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर, राइट साइड वाली देखनी है, राइट साइड पे हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट है a प्लस सी। लेफ्ट पे अगर लिखा हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट ले लेना है, और अगर नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब वहां उसकी पावर 0, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर वो है, तो इसलिए जो 1 मौजूद नहीं, तो वो अंडरस्टूड है कि वो है। तो a प्लस सी इधर से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इधर से। अभी मैंने आइडेंटिटी इक्वेशन समझाई आपको कि आइडेंटिटी इक्वेशन वही होती है कि जिसमें जो सेम वेरिएबल होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर होंगे, तभी वो आइडेंटिटी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उसके मुताबिक a प्लस सी बराबर किसके हुआ, 1 के। तो ये यहां से हमने इक्वेशन ली है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, यहां से लेकर हमने वो इक्वेशन ली और उसमें वैल्यू पुट की, और इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। जी, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्लियर हो गई? जी, प्रॉब्लम क्लियर हो गई बेटा? ओके, नेक्स्ट। अभी सवाल क्योंकि मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मेरी नजर में मैं कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूं कि अब इसके बाद कोई भी इसके जैसा सवाल आ जाए, आप बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट हम अभी प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ABC की वैल्यूज आ गई हैं,
तो आपको याद होगा कि हमने करना क्या है, हमने पुट करना है कि a इज इक्वल टू जो हमारे पास आया है 2, b की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -1। किसमें पुट करनी है? इन इक्वेशन हमारे पास है 1, इसमें हमने पुट करनी है। तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर x - 2। ये लेफ्ट साइड है हमारी इक्वेशन की, राइट साइड में हमारे पास अब इनके यही चीजें आनी है, यानी a के नीचे सिंगल, यानी सिंगल पावर के साथ x - 1। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर x - 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू जो हमारे पास है 1, तो वो हमने लिख दी, और नीचे x - 1 की पावर 2। फिर उसके बाद प्लस -1 c की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास x के साथ -2। अब इसको मजीद आगे फाइनल स्टेप लिखना होगा हमें, और वो फाइनल स्टेप क्या होगा? x² - 3x + 1 होल डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर x - 2, और इधर 2 बाय x - 1 प्लस 1 ओवर x - 1 होल स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x - 2। तो ये था जनाब हमारा इसमें सवाल का सलूशन। एनी प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? ओके चलें आप लोग, ये मैं पहले पहला स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो रिकॉर्डेड है तो सही, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लिया